Hello everyone, my name is Nisha Sharma and you all are watching Clip News India. यूएस और सऊदी अरेबिया की इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हो रही है और इसी बीच ट्रंप ने कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी, जैसा कि वो हर बार करते ही हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान के वॉर जो चल रहा था, वॉर लाइक सिचुएशन थी जो इन दोनों के बीच में, वो 10 मई को सीज फायर हो गई थी। तो उसके बाद से जो ये पूरा क्रेडिट है ये ट्रंप लेने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने बहुत बार ये स्टेटमेंट्स दिए कि उनकी वजह से ये वॉर रुक पाया। और इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी जब उन्होंने ये बोला कि उन्होंने दोनों कंट्रीज को 350% टैरिफ की धमकी दी थी और इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान ने ये वॉर रोकी। और वो ये भी बोल रहे थे कि वो नहीं चाहते थे कि ये जो सिचुएशन है ये न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाए और न्यूक्लियर डस्ट लॉस एंजल्स के ऊपर आए। और इस बात से ज्योग्राफी को भी शर्म आ गई होगी, क्योंकि जो अमेरिका का वेस्ट कोस्ट है वो इंडिया के कोस्ट से 13,000 किलोमीटर दूर है। ओके, लेट इट बी। तो वो ये कहते हुए नजर आए कि वो नहीं चाहते थे और वो ऐसा क्लेम्स जब से ये सीज फायर हुई है, जो कि 10 मई 2025 हुई थी, ऑलमोस्ट 60 बार वो ऐसा क्लेम कर चुके हैं। और इंडिया ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दी थी कि ऐसी उनके साथ में कोई भी बातचीत नहीं हुई थी, ना ही ट्रंप के साथ में उनकी कोई बात हुई है। उनके एक ऑफिशियल के साथ में इंडिया से बात हुई थी जिसमें टैरिफ से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन हुआ नहीं था। और अगर हम आपको बता दें कि 50% से ऊपर का कोई भी जो टैरिफ होता है वो अपने आप में बस एक सिंबॉलिक होता है। मतलब ऐसे कोई भी 50% से ऊपर का टैरिफ में कोई भी कंट्री आपस में ट्रेड करती ही नहीं है। इसको डी फैक्टो एम्बार्गो कहा जाता है। जो ये सारे क्लेम्स ट्रम्प कर रहे हैं और इस तरीके की स्टेटमेंट कर रहे हैं, इसके बिहाइंड इंडिया और यूएस एक ट्रेड डील करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो टैरिफ का डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के गुड्स पर यूएस 50% टैरिफ लगा रहा है, जो कि इंडिया चाहता है कि वो कम कर दिया जाए। और साथ साथ में कुछ ट्रेड डील से रिलेटेड भी बातें चल रही हैं। आपको बता देते हैं कि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो है $45 बिलियन का, जिसको लेकर ट्रंप काफी वरिड भी दिखते हैं और इंडिया ट्राई कर रहा है यूएस के इस मसले को हल करने का। और जो ये ट्रेड डेफिसिट है ये इंडिया के फेवर में है। बेसिकली इंडिया इज इन सरप्लस। तो इसी चीज को रेक्टिफाई करने के लिए इंडिया ने अभी कुछ डील्स भी साइन की हैं यूएस के साथ में, जो कि जेवलिन मिसाइल और भी कुछ वॉर इक्विपमेंट से रिलेटेड है, ऑलमोस्ट $92 मिलियन की। और ये सब जब तक तो ठीक था, जब तक इस तरीके की ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं आ रही थी। अब देखना है कि हाउ इंडिया विल रिएक्ट टू दी स्टेटमेंट्स। ऑल्दो इंडिया ट्राई कर रहा है कि वो ऐसे रिटोरिक से डिस्ट्रैक्ट ना हो, और इंडिया इज सीकिंग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। इट इज लुकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स। और साथ साथ हम आपको एक फैक्ट और बता देते हैं कि 2007 तक इंडिया और यूएस का जो डिफेंस ट्रेड था वो ऑलमोस्ट निल था, और आज की हम बात करें तो इट इज $20 बिलियन। और 2017 तक इंडिया रशिया से 62% अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करता था, जो कि आज के पॉइंट पर सिर्फ 34% है, जो कि दिखाता है कि इंडिया अपना जो ट्रेड है वो डाइवर्सिफाई कर रहा है, डिफेंस ट्रेड डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, और जिसमें यूएस इज वन ऑफ द मेजर पार्टनर्स। India is seeking for the long-term partnership with the US, be it for energy, be it for trade, be it for defense. But every country has a red line, और सबका अपना एक पेशेंस लेवल होता है, and we hope Donald Trump does not cross that line. आगे की खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।